नेक्स्ट रूलिंग है हमारी इदगाम। इदगाम यानी मिलाना, मर्ज करना, एक हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाना। हरूफ इदगाम के 6 हरूफ हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। 4 हरूफों में इदगाम के साथ गुन्ना होगा, या, मीम, वाव और नून, यानी यौमन। और 2 हरूफों में इदगाम होता है, गुन्ना नहीं होता। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद लाम और रा में से कोई हरूफ आएगा तो गुन्ना नहीं करेंगे, और तनवीन और नून साकिन के बाद अगर या, मीम, वाव और नून आएगा तो गुन्ना भी होगा और इदगाम भी। और इसको किस तरह पढ़ेंगे, यहां देखिए, मिम वरक़तिन, तो मीम को वाव से मिलाया, नून साकिन को नहीं पढ़ा। मीम को वाव से मिलाया, इसी को इदगाम बोलते हैं, एक हरूफ को दूसरे से मिलाना। यहाँ हमजा को या से मिलाया, अय्युतहिरा, इस तरह। और नीचे तनवीन है, बव्वा, लिक़ौमी युमिनून। नेक्स्ट है नून साकिन और तनवीन का तीसरा हुक्म, यानी इक़लाब। इक़लाब का माना होता है बदलना। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद बा आए तो नून की आवाज को मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ज़म्बिन, तुम्बितु, मिन बक़लिहा। यहाँ पर तनवीन वाले हरूफ हैं, ज़ौजिम, बहीजिन। तो यहाँ पर जीम को मीम से मिलाया, जीम मीम जेर जीम, और इसका जो एक जेर है उसे छोड़ दिया, क्योंकि 2 ज़बर 2 जेर 2 पेश होते हैं, उसमें जो एक ज़बर जेर पेश होता है वो नून साकिन होता है, तो उसको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर हमने नून साकिन को नहीं पढ़ा, मीम को पढ़ा, तो इसी तरह यहाँ पर एक जेर पढ़ा जाएगा, एक छोड़ देंगे। यहाँ पर एक पेश पढ़ा जाएगा, एक छोड़ देंगे। तारिकुम बअदु, इस तरह पढ़ते हैं। नून साकिन और तनवीन का चौथा हुक्म, इख्फा। इख्फा यानी छुपाना, नून की आवाज को नाक में छुपाना। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद इख्फा के 15 हरूफ में से कोई हरूफ आएगा तो नून साकिन या तनवीन की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे और गुन्ना भी करेंगे। इसको इख्फा कहते हैं। यंसुरु, लियुंज़िरा, उन्सा, इस तरह पढ़ते हैं। यहाँ पर कुंता मिन जुइन, मिन शैइन, इस तरह पढ़ा जाता है इख्फा में नून की आवाज को नाक में छुपाकर। अगला लेसन है इदगाम मुतजानिसीन, इदगाम मुतक़ारिबीन और इदगाम मुतमासिलीन। इदगाम मुतजानिसीन, एक ही मखरज से निकलने वाले 2 हरूफ जो एक ही जिन्स के हों जब एक जगह आएंगे, जिसमें पहला साकिन होगा और दूसरा मुतहर्रिक होगा। ता और दाल, ता, दाल, तो, तीनों एक ही मखरज से निकलते हैं, और सा, जाल, जाल और ज़ा एक मखरज से निकलते हैं। तो जब भी एक मखरज से निकलने वाले हरूफ एक जगह जमा होंगे, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होगा, तो वहां पर इदगाम मुतजानिसीन होता है। इदगाम यानी मर्ज करना, बा को दाल से मिलाएंगे तब पढ़ा जाएगा, साकिन वाला हरूफ नहीं पढ़ा जाएगा। साकिन हरूफ सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। बद्दा, क़त्ता, इज़्ज़ा, इस तरह पढ़े जाते हैं। तो ऐसे हुर्फों को इदगाम मुतजानिसीन कहा जाता है। इदगाम मुतक़ारिबीन यानी ऐसे हुर्फ जिनका मखरज करीब हो। काफ और काफ का मखरज करीब होता है, लाम, नून और रा का मखरज करीब होता है। तो इस तरह के मखरज के करीब वाले हुरूफ जो होते हैं उनको इदगाम मुतक़ारिबीन कहा जाता है। उसमें पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक होता है। साकिन हुर्फ को छोड़ देते हैं, वो सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। लुक्का, कुर्रा,
बर्रा, बर्रफअहु अल्लाहु इलैहि, इस तरह पढ़ते हैं। इदगाम मुतमासिलीन यानी ऐसे दो हरूफ जो एक ही जिन्स के हों, एक ही मखरज से निकलते हैं। यहाँ क्या था, एक ही मखरज से निकलने वाले दो हरूफ हों, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो, और इसमें मखरज करीब हो। काफ और काफ का मखरज करीब होता है, लाम और रा का मखरज करीब होता है। ये आप एडवांस लेवल की तजवीद में पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है, ऐसे दो हरूफ जो एक ही जिन्स के हों और एक ही मखरज से निकलते हों, यानी सेम हरूफ, जैसे मीम और मीम, लाम और लाम, कोई भी हरूफ जो दोनों सेम हो, पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो, तो साकिन हरूफ सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। हल्ला, कुम्मा, सव्वा, तो ऐसे हरफों को इदगाम मुतमासिलीन कहा जाता है। नेक्स्ट लेसन है अहकाम मीम साकिन। मीम साकिन के 3 अहकाम है, इख्फा शफवी, इदगाम शफवी और इजहार शफवी। पहला हुक्म है इख्फा शफवी का, सिर्फ एक हरूफ है बा। इख्फा का माना होता है छुपाना। अगर मीम साकिन के बाद दूसरे कलिमे में बा आ जाए तो मीम का गुन्ना के साथ इख्फा होगा, इसको इख्फा शफवी कहते हैं। मीम का गुन्ना करेंगे इख्फा के साथ, यानी मीम की आवाज को नाक में छुपाएंगे तो वहां पर इख्फा होगा। जब भी मीम साकिन के बाद बा आएगा, कुम बैना, तुम बिही, इस तरह। सेकंड है मीम साकिन का दूसरा हुक्म इदगाम शफवी। इदगाम शफवी का सिर्फ एक हरूफ है और वो है मीम। अगर मीम साकिन के बाद दूसरे कलीमे में मीम हो तो मीम से मीम को मिलाकर गुन्ना होगा। इसको किस तरह पढ़ेंगे, हुम मिन युनादूनहुम अलम कुम मअकुम, इस तरह पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है इजहार शफवी। जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरूफ होगा तो मीम साकिन को अच्छी तरह जाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इजहार शफवी कहते हैं। गुन्ना होगा जब मीम साकिन के बाद बा आएगा या मीम आएगा। गुन्ना नहीं करेंगे जब मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरूफ आएगा। इसको किस तरह पढ़ेंगे, मीम की आवाज को जाहिर करके, लम यलिद व लम यूलद, अलम यअलम, मतअल लकुम व लिअनआमिकुम, इस तरह पढ़ा जाता है। नेक्स्ट लेसन है हुक्म लाम तारीफ अल, यानी यहाँ पर जो लेसन है वो है हरूफ कमरी। हरूफ कमरी 16 होते हैं और 16 हरूफ शमशी होते हैं। हरूफ कमरी का एक जुमला है, उर्दू का जुमला, जो है हक का खौफ अजब गम है। इस जुमले से आप उन वर्ड्स को याद कर सकते हैं और इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। हरूफ शमशी में लाम खाली होता है और लाम के बाद वाले हरूफ पर तशदीद होता है, और हरूफ कमरी में लाम साकिन होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। वल कमर, लाम अगर ये हमजा से पहले कोई हरूफ आया है, जैसे यहाँ पर अलिफ खाली है और उसके बाद लाम साकिन है, और अलिफ से पहले वाव है, अलिफ से पहले कोई भी हरूफ आएगा तो उसको लाम साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे। वल फतहु, तो लाम साकिन होता है और उससे पहले खाली अलिफ होता है, तो यहाँ पर हरूफ कमरी हो रहा है। और अगर हरूफ शमशी होता है तो हरूफ शमशी का जो लाम है वो खाली होता है और उससे अगले हरूफ पर तशदीद होती है, तो इससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। इसको इसी तरह पढ़ा जाता है। अगर खाली है, अगर हम इसको वाव को हटाकर इसको पढ़ेंगे तो ये किस तरह पढ़ा जाएगा, अलिफ को जबर देकर पढ़ेंगे, अल फतहु, लेकिन यहाँ पर पहले से वाव है तो इसको हम पढ़ेंगे वल फतहु, वल वत्री, वल अर्दी, वल कुरआनी। नेक्स्ट लेसन है इदगाम शमशी। हरूफ शमशी 16 होते हैं। इनको पहचानने का तरीका क्या है कि लाम खाली होता है और लाम से अगले हरूफ पर तशदीद होती है, तो वहां पर हरूफ शमशी इदगाम होता है।
या तो हमजा को शीन से मिलाकर पढ़ेंगे, इसमें हमजा को शीन से मिलाकर पढ़ेंगे, खाली लाम नहीं पढ़ा जाएगा। और कमरी में क्या था कि हमजा को लाम साकिन से मिलाकर पढ़ते हैं, उसमें लाम पर जज़म होता है और इसमें लाम खाली होता है और अगले हरूफ पर तशदीद होती है। अद्दीनु यहाँ पर इदगाम की तरह है, जैसे हमने इदगाम के लेसन में पढ़ा था, इदगाम अगले हरूफ पर तशदीद होती है और इदगाम वाले हरूफ को नून साकिन तनवीन को उस तशदीद वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। एक हरूफ को दूसरे में मर्ज करना को इदगाम कहते हैं। अद्दीनु बिद्दीनी अन्नूरु, तो इसलिए इसको इदगाम शमशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेसन है इसमें जलाला। इसमें जलाला अल्लाह के नाम को कहते हैं। इसमें बस यही पढ़ने का दो तरीके हैं, इसको पढ़ने के, अल्लाह के नाम को पढ़ने के दो तरीके हैं। जब भी ये जो लाम आप देख रही हैं अल्लाह में और अल्लाहुम्मा में जो यूज होता है, तो जब इससे पहले हरूफ पर जबर या पेश होगा तो हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा मुंह भरकर, और अगर इस लाम से पहले हरूफ पर जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। जबर या पेश होगा तो मोटा पढ़ेंगे मुंह भरकर और जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। हुवल्लाहु मिनल्लाहि अंसारुल्लाहि, इस तरह पढ़ते हैं। और बारीक जब पढ़ेंगे तो मोटा पढ़ने को तफखीम कहते हैं मुखफ़फ़, और बारीक पढ़ने को तरकीक यानी मुरक्किक। बिस्मिल्लाहि दीनिल्लाहि, इस तरह पढ़ते हैं। इसमें आवाज बारीक आती है। एहकाम हर्फ अर्रा, रा के बहुत सारे एहकाम हैं। जब भी रा पर जबर होगा तो रा को हमेशा मोटा पढ़ेंगे। रा पर जबर और पेश होगा, चाहे वो शुरू में हो, दरमियान में हो या आखिर में हो, तो रा हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे रहमानु बिरब्बी अदबरा, इस तरह। रसूलन, और जब रा पर पेश होगा, चाहे वो शुरू में हो, दरमियान में हो या आखिर में हो, तब भी मोटा पढ़ेंगे। यहाँ देखिए हारूना यंजुरूना मुजिरु यसदुरु, और जब रा साकिन हो और उससे पहले हर्फ पर पेश हो या जबर हो तब भी मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन है तो उससे पहले वाले हरूफ को देखेंगे। जबर या पेश होगा तो मोटा पढ़ेंगे और जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। कुरआनुन उरसिलू अरसला अल अर्शी, इस तरह। अगर आपको ये वीडियो तफसील से देखनी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। रा को बारीक पढ़ने के काम, जब रा पर जेर होगा तो रा हमेशा बारीक पढ़ी जाएगी, चाहे वो शुरू में हो, दरमियान में हो या आखिर में हो। और जब रा साकिन हो तो हम उससे पहले वाले हरूफ को देखेंगे, अगर उस पर जेर होगी तो रा बारीक पढ़ेंगे, और अगर रा साकिन से पहले जेर है और रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरूफ आया है तो फिर हम रा को मोटा ही पढ़ेंगे। यहाँ देखिए रीहिन रिदवाना तजरी उखरिजत अल खैरी अल अमरी शिरकुन फ़अंज़िर फ़कब्बिर। नेक्स्ट है एहकाम इमाला। इमाला जो है ये कुरान में सिर्फ एक जगह आया है और वो है सूरह हुद की चौथे रुकू में और आयत नंबर 41, आयत नंबर 41 में। तो यहाँ पर जो ये मजरीहा लिखा हुआ है इसको हम मजरीहा नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं मजरेहा। इसको मजरेहा पढ़ते हैं और इसको मार्क कर लीजिएगा, ये कुरान में सिर्फ एक जगह आया है और इसको इमाला बोलते हैं। बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।